हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैंने अपने आर्टिकलशिप के डे में आज के दिन में क्या क्या नई नई चीज़ें सीखी और क्या क्या नए नए वर्क किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को सबसे पहले तो एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का, मतलब कि बैलेंस शीट में डेटा डालने का वर्क असाइन किया हुआ था मेरे प्रिंसिपल के थ्रू। तो उन्होंने मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बैलेंस शीट बनाने समय, उसके बारे में थोड़ा मतलब कि पूरा डिटेल में व्हाट्सएप में मुझे डिस्क्राइब किया था। तो चलिए आपके साथ वो शेयर करता हूँ वो पॉइंट्स, कौन कौन से वो पॉइंट्स थे। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था कि अपने को जो ऑडिट रिपोर्ट का जो पहला पेज रहता है, ऑडिट रिपोर्ट का मतलब डिस्क्रिप्शन रहता है पूरा। उसको कुछ ऑडिट रिपोर्ट करके या फिर ऑडिट रिपोर्ट का कुछ स्टेटमेंट रहता है, उसमें अपने को ऑडिट ट्रेल करके एक पूरा स्टेटमेंट आता है, उसको ऐड करना रहता है उसमें। ऑडिट ट्रेल का स्टेटमेंट वो शायद अमेंडमेंट की वजह से ऐड करना रहता होगा। ऑडिट ट्रेल के बाद अपने को एक एमएसएमई शेड्यूल भी ऐड करना पड़ता है, जो नए रूल के हिसाब से अपने अमेंडमेंट के हिसाब से अपने को कंप्लाई करना पड़ता है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट था कि अपने को जो भी एजिंग शेड्यूल है डेटर्स का, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना रहता है। क्योंकि जैसे कि एजिंग शेड्यूल आपको पता रहे कि डे में रहता है, अप टू 90 डे, 92, 180 डे, 182, 36, 360 डेज। तो इनके हिसाब से अपने को उनमें एडजस्टमेंट करते रहने पड़ते हैं टाइम बाय टाइम। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद जो कन्वर्जन रहता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़े फिगर्स होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है कि जो भी डेटा इंटरप्रेट करता है, जो भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो अच्छे से डेटा को इंटरप्रेट नहीं कर पाता। उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, उसके कन्वर्जन रखने पड़ते हैं। कन्वर्जन जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि 1 करोड़ है, 1 करोड़ लिखा है कहीं पे बैलेंस शीट या किसी चीज़ में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, तो जो भी 1 करोड़ के पीछे जो 7 जीरोज है, उनको अगर घटाने हो तो हमें कन्वर्जन लगाना पड़ता है। जैसे कि उसमें 1000 का आप कन्वर्जन लगा दो, 100 रुपीज़ का कन्वर्जन लगा दो। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन लगा सकते हो उनमें। उससे क्या होता है कि डेटा इंटरप्रेट करने में ईजीनेस आ जाती है। और इसके बाद ये 4 पॉइंट की बातें की। और पॉइंट थे और तो आपको फॉर्मेटिंग ये सब चीज़ों का ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कौन सी आप फॉर्मेटिंग आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अलग अलग फॉर्मेटिंग आप यूज़ नहीं कर सकते उसमें। और डेटा भी आपको अच्छे से डालना रहता है। और आपको हाँ, कन्वर्जन के बाद में आपको चेक करना है कि कोई ऐसा अमाउंट तो नहीं है ना जिस पे कन्वर्जन अप्लाई नहीं किया हुआ है अपन ने। तो वो सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब हो गई बैलेंस शीट की बातें। अब आते हैं हम सब रेशियो के बारे में। बहुत सारे रेशियो भी मैंने एनालाइज की, फाइनेंशियल रेशियोज। तो रेशियो मेनली तो चार तरह के होते हैं। एक तो लिक्विडिटी रेशियो होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, लीवरेज रेशियो रहते हैं, और एक टर्नओवर रेशियो, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो टर्नओवर रेशियो शायद होता है, पर आप एक बार देख लेना। 4 तरह के रेशियो आते हैं मेन। उसमें सब रेशियोज कवर होते हैं, उनके भी सब रेशियोज रहते हैं। जो मेन 4 है उनके भी सब रेशियो रहते हैं। तो मैंने डेटर टर्नओवर रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, ये सब रेशियोज को एनालाइज किया था। और जो बहुत ही अच्छा रेशियो लगा वो नेट प्रॉफिट रेशियो लगा। उसमें इंडस्ट्री से आप कंपेयर कर सकते हो आपकी फर्म का कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है। तो ये सब रेशियोज़ करें। और बुक्स भी पढ़ी, एफिडेविट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि एफिडेविट एविडेंस नहीं है, रिटर्न में होना चाहिए। ये सब चीज़ें पढ़ी। और अगर आप कुछ एडॉप्शन करते हो तो किसी चिल्ड्रन या किसी का, तो भी आपको एफिडेविट करना पड़ता है। ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद सर्च से जुड़ी हुई बुकें पढ़ी थोड़ी बहुत, कि सर्च में क्या क्या होता है, एसएससी की क्या ड्यूटी रहती है, जो ऑथराइज ऑफिसर है उसकी क्या क्या ड्यूटीज और राइट्स रहते हैं, वो सब चीज़ें पढ़ी थी। थोड़ी बहुत न्यूज़ पढ़ी थी। न्यूज़ में बात करें तो अभी तो ट्रेंडिंग न्यूज़ तो फेड के रेट कट के बारे में चल रही है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट थोड़ा रीटेस्ट भी देना चालू कर दिया स्टॉक मार्केट ने। और कुछ सेक्शन पढ़े थे इनकम टैक्स के 76 टू 90 तक। 76 टू 90 तक तो इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है खैर उसमें। पर जो भी 80 होता है आपका, एटीसी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एटीसी का मतलब एटीसी के जो भी डिडक्शन रहते हैं, एटीसी से लेकर 80 की पूरी जो सीरीज़ है उसके भी डिडक्शन बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर पार्ट 5 पढ़ा था, मतलब कि फिर तो आप ऑडिटिंग की बात करते हैं, क्योंकि उसके बाद लेक्चर अटेंड करने में चला गया था। तो ऑडिटिंग की बातें हम अभी नहीं करना चाहेंगे इस वीडियो में, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।